कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे कि ये स्पीडी का बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में जितने भी प्रश्न पूछे गए 124 शिफ्ट यानी कि 3400 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। देखिए साइंस जो है वो चेंज नहीं, साइंस अल्टरनेट करके ये रिपीट होता ही है और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये रेलवे के एग्ज़ाम, एसएससी, सभी आईसीआर के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेरा चैनल से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, पता ना क्या हो गया है, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी व्यूज़ हमारा नहीं आ रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ फेज वाइज जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का हम देखते हैं। एनटीपीसी एग्ज़ाम फेज 1 में 28 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ये बचत योजना थी। सबरीमाला मंदिर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम, और वो ग्रुप डी में भी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप दिमाग में रखिएगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में। और सबरीमाला बहुत फेमस भी रहा है, कुछ विवादों के लिए सबरीमाला जो मंदिर था वो फेमस रहा है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ पर हुआ था? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ पे आयोजन होगा? तो ये हरियाणा में होगा। कहाँ आयोजन होगा? ये हरियाणा में होगा। मे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रुप डी में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न था केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय आलू संसाधन संस्था जो है ये आपका शिमला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। दर्रा से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पहला क्वेश्चन था, पहले ही शिफ्ट में शुरू हुआ था कि जो जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 23 मई 1986 ईस्वी को पारित हुआ था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये आपका चीन नहीं है। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन था जिसमें से चीन नहीं था। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो द्वारा मंगलयान की बात की जाए तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए द्रव्यमान जो है सेम रहता है, द्रव्यमान आपका बदलता नहीं है। ठीक है, अगर 80 किलो का है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 किलो का ही होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंगन। ठीक है, चलिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो ये अधिकतम सीटों की संख्या पूछी है तो ये 552 होती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जैव विविधता था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? ये बुक से लिखा था तो ये कलहन। ठीक है, चलिए वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अक्कीटम अच्युतन नंबूदरी यानी कि मलयालम भाषा के लेखक थे, उनको 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कि पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी? तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। ये 17 फरवरी 2019 को चलाया गया था। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात के तटरेखा जो है सबसे लंबी है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चेचक किससे फैलता है? तो ये चेचक जो है ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हो गया? तो देना बैंक और विजया बैंक को मिला में इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या हो गया? विलय हो गया। डीआरडीओ के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या था? तो ये पिनाक था। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? ये पूछा गया था। तो बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो ये पराग्वे एवं बोलीविया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो ये आपका सिक्किम है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। ये ऑप्शन से आपको लेना था। पदार्थ की मात्रा का ऐसे यूनिट क्या होता है? तो मोल होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण जो होता है ये आपका निर्वात में नहीं होता है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिला में है। अगला देखते हैं कि गोभी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया में। गोभी मरुस्थल जो है ये आपका मंगोलिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दी हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग यानी कि नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? ये आपका 1945 में। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन जो होता है ये आपका सहजीवी पौधा होता है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली 28 जनवरी 1933 में दिया गया था। ये जो सारा प्रश्न था ये 28 दिसंबर पहला शिफ्ट था। हम 28 दिसंबर अब सेकेंड शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में हुआ था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन होती है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस है। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पॉल मिलेग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया था। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये गली बॉय को मिला था। ये शायद रणवीर सिंह का शायद मूवी था। पता नहीं, मूवी तो मैं देखता नहीं हूँ लेकिन जानता हूँ। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू 1934 में। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड की भागीरथी नदी पे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये आपका ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। चलिए अगला बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसने देश ने किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है जो 1976 में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में केरल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है किस नियम के अनुसार? तो ये बॉयल के नियम के अनुसार होता है। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में है। सेब में बैक्टीरिया से आने वाले रोगों कौन सा है? फायर ब्लाइट होता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने। और दादा भाई नेहरूजी को मरणोपरांत उन्हें अवार्ड भी मिला है। क्या नाम है? चलिए,
सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं होता, बड़ी आंत जो होता है, यानी ऑप्शन से रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं होता है बड़ी आंत। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये कई बार और कई एग्जाम में पूछे गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। नॉन वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी क्या होता है? रोम होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो ग्रे क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अदिश राशि है? चाल, दाब, दूरी, अणु ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैडम भीकाजी कामा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। शिव कुमार शर्मा किस बात से संबंधित थे? तो ये संतूर वादक से संबंधित थे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से संबंधित है। वायु प्रदूषक का संकेतक है लाइकेन। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से संबंधित है, यानी 12 से 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो ये 66.5 डिग्री होता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच। तो ये हम 28 दिसंबर पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन हम किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो 29 दिसंबर का भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और दो शिफ्ट, चार शिफ्ट हम कर देंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।